नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सावन कुमार है और बाय प्रोफेशन में एक आर्किटेक्ट हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं। पिछले दिनों मेरे पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं थी लास्ट 1 महीने से। तो आज के वास्तुशास्त्र में हम लोग जानेंगे कि पेड़ पौधों का घर में क्या महत्व होता है और उसे किस दिशा में रखना चाहिए। ऐसे तो आपने कई बार सुना होगा कि फलां दिशा में पेड़ पौधे रखने से ये होता है, वो होता है। लेकिन क्या वास्तुशास्त्र में वो जो बातें लिखी गई हैं वो वैज्ञानिक कारणों से भी सही है कि नहीं है? क्या वो वैज्ञानिक कारणों के समानांतर है, उससे अलाइंड है या नहीं है? तो आइए उसके बारे में हम लोग आज जांच पड़ताल करते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो पेड़ पौधों का जो दिशा होता है वो होता है रखने का घर में, वो होता है उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा और कई बार दक्षिण पूर्व दिशा भी होता है, दक्षिण दिशा में भी होता है। तो इन दिशाओं में रखने का महत्व क्या है? तो आइए उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो ये तो वास्तुशास्त्र की बात हो गई। अब जो वास्तुशास्त्र है वो कहता है कि घर में प्राण बहते रहना चाहिए। प्राण मतलब पॉजिटिव एनर्जी, जो ऊर्जा होती है घरों में बहते रहनी चाहिए। तो हम लोग तो जानते हैं कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और यहाँ पे पूरे वर्ष मोर और लेस आपका पुरवैया बहता रहता है, जो उत्तर पूर्व दिशा से हमारे घर में प्रवेश करता है और क्रॉस वेंटिलेशन के माध्यम से दक्षिण पश्चिम दिशा से वो बाहर निकल जाता है, बिल्कुल क्रॉस करते हुए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि घर में जो है वो फ्रेश एयर हमेशा आता रहता है और जो घर की जो दूषित हवा है, जो नेगेटिव एनर्जी जिसको कहते हैं, उसको बाहर लेकर के निकल जाता है और हमारा घर पूरा फ्रेश हो जाता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, ऐसा तो वास्तुशास्त्र में लिख दिया है, लेकिन आइए उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे हम मनुष्य सांस लेते हैं तो सांस के साथ साथ जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ भी निकलता है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप एक छोटा सा आईना लेते हैं और अपनी सांस को छोड़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि एक भाप जैसा उसमें निकला है। तो ये जो भाप है, ये जो स्टीम जैसा निकला है, ये भी हमारे श्वसन क्रिया से बाहर निकलता है। इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। हमारा रेस्पिरेशन होता है, उनका प्रेस्पिरेशन होता है पेड़ पौधों का। सिंपल बायोलॉजी है। जो बायो के स्टूडेंट है और जो नहीं भी है, शायद 9th-10th में ये पढ़ाया भी जाता है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं कि किसी पेड़ की डाली में आप, जिसमें पेड़ पत्ते वगैरह हों, उसमें आप एक पॉलीथीन को बांध दीजिए, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन को। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसमें नन्ही नन्ही पानी की बूंदें उसमें आ जाती हैं। तो वो पानी की बूंदें कहाँ से आई? तो वो उन्हीं पेड़ पौधों के प्रेस्पिरेशन, उनका जो श्वसन क्रिया है, उससे वो पानी की बूंदें वो बनती हैं। पेड़ और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है अपने भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश में, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और बदले में हमें ऑक्सीजन और ये इस तरह के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए, वो भी एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, रिलीज़ करता है पेड़। तो अगर हम लोग उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में अगर हम लोग इस तरह से पेड़ पौधे, अगर हम लोग वृक्ष वगैरह लगाते हैं तो क्या होता है कि ये जो गर्म हवा है, जब वो पेड़ के संपर्क में आती हैं और वहाँ पे जो भी वाटर के जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं उसके साथ वो जब कंबाइन होती है, जब मिलती हैं, तो क्या करता है कि हवा का जो गर्मी है वो पानी की बूंदें अवशोषित कर लेती है, यानी कि वहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है। ठीक है, सिंपल एक आपको समझ में आएगा कि हमारे घर में जो एसी लगा हुआ होता है उसमें भी यही प्रोसेस होता है। जैसे एसी में क्या होता है, कॉइल होता है, कूलिंग कॉइल होता है, उसमें कूलेंट वगैरह डाला रहता है, ठीक है। तो उस कॉइल के ऊपर से जब नॉर्मल है जो वायुमंडल की जो एयर है वो जब गुजरती है तो वो उसमें जो उसमें जो गर्मी रहती है हवा में, वो कूलेंट के ऊपर से, कॉइल के ऊपर में गुजरने से क्या हुआ कि उसकी जो गर्मी हुई वो अवशोषित हो गई कूलेंट में, और वो जो हवा है वो रिलेटिवली मतलब ठंडा हो जाता है और फिर वो घरों में दिया। तो ये एसी का भी यही प्रोसेस होता है। और जो नेचुरल एसी हुआ, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो हम लोगों ने कहा कि इस दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में पेड़ लगाना चाहिए, वो भी इसी प्रक्रिया को करता है। तो आप देखोगे कि जो साइंटिफिक रीज़न है और जो हमारा वास्तुशास्त्र है वो बहुत ही अलाइंड है, एक दूसरे से बिल्कुल समानांतर ही है। तो हमारा जो ठंडा एयर हुआ वो रिलेटिवली वो घर में उत्तर पूर्व दिशा से घुसा और पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी को लेते हुए बाहर चला गया।
जो घर में जो भी दूषित हवाएँ हैं उसको बाहर करेगा। अब घर की दूषित हवाएँ क्या क्या हैं, वो भी एक थोड़ा आप जान लो। घर की जो दूषित हवाएँ होती हैं वो कुछ नहीं, आपके घर के जो भी मटेरियल हो गए, आपके जो चेयर्स हो गए, टेबल हो गए, टेलीविज़न हो गए, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, मनुष्य खुद भी हो गया। तो ये सब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और घर में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। जैसे अगर में आपने दही जमाया है तो उसके जो बैक्टीरिया होंगे वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। तो इस तरह से और बहुत सारे वीओसीज़ भी रिलीज़ होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपके मटेरियल से, आपके फर्नीचर से, आपके प्लास्टिक की चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के इंडोर एयर का जो क्वालिटी होता है उसको ख़राब कर देता है, इंडोर एयर क्वालिटी को। तो ये जो हमारा जो फ्रेश एयर आया उत्तर पूर्व दिशा से नेचुरली, वो ये सारी दूषित हवाओं को बाहर निकाल देता है और घर में एक पूरा फ्रेश एयर कर देता है। एक तरह से ACPH जो होता है, एयर चेंज बराबर, वो हो जाता है। अब एयर चेंज, ACPH क्या होता है, एयर चेंज बराबर, कहने का ये मतलब होता है कि आपके घर का जितना भी दूषित हवा या जो भी आपका पूरे घर में हवा है उसको 1 घंटे में पुराने हवा से नए हवा को बदल देना। ठीक है, नए हवा को पुराने हवा से बदल देना, माफ़ कीजिएगा। तो इस तरह से जो पुराना हवा है वो पूरा का पूरा बदला जाता है नए हवा के द्वारा। तो ये हो जाता है हमारे ACPH, तो ये कहलाता है। तो नेचुरली भी ACPH होता है और आर्टिफिशियली भी ACPH होता है, जो हमारा AC वगैरह वो काम करता है। सपोज़ कह लीजिए आपने, मान लीजिए आपने 1.5 टन का AC लगाया, तो 1.5 टन का AC जो हम लोग लगाते हैं उसका कहने का क्या मतलब होता है। तो 1.5 टन का AC कहने का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपके कमरे का जो डायमेंशन है वो 3 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है और उसकी हाइट भी 3 मीटर है। फिट में कहा जाएगा तो 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट के आसपास में ये होगा। तो अभी हम लोग एक सिंपल जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल, कि डेंसिटी जो होता है, घनत्व होता है, इज इक्वल टू, बराबर होता है हमारा मास, जो भी वज़न है, और उसका डिवाइडेड बाय, मतलब उसको भाग देते हैं उसके द्रव्यमान से, उसके वॉल्यूम से। ठीक है, तो ये एक सिंपल फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अभी उस कमरे का मान, जो आपने एक उदाहरण के लिए लिया, तो उस कमरे का वॉल्यूम कितना हो गया, 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 9 या 27 हो गया आपका, 27 उसका मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम हो गया। और नॉर्मल जो एयर होता है उसका घनत्व कितना होता है, उसका डेंसिटी 1.2 के आसपास में कुछ होता है। ठीक है, तो मास कितना हो गया, तो मास बराबर आपका डेंसिटी गुना वॉल्यूम। तो 27 को गुना कर देंगे 1.2 से, तो 27 को 1.2 से गुना करेंगे तो लगभग 32-33 कुछ वैल्यू आएगा। तो ये इतना केजी आपका हो गया। तो ये जो वज़न हुआ, ये आपका उस घर में जितना हवा है उसका वज़न हो गया। लेकिन ये मास हुआ। अब इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे, वज़न में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग उसमें 9.8, यानी कि जो ग्रेविटी का जो बल होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 33 को गुना करेंगे 9.8 से, मान लो 10 से भी गुना करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो 330 केजी के आसपास में आपका उस कमरे में वज़न है वायु का। और 1 टन का मतलब क्या होता है, 1 टन जो AC हुआ, 1.5 टन जो AC हुआ, उसका मतलब हो गया कि 1 टन बराबर 1000 केजी हो जाता है। ऐसे जो ये जो अपना HVAC में जो हम लोग टन इस्तेमाल करते हैं, उसमें 1 टन बराबर 12,000 BTU होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो अभी ब्रिटिश थर्मल यूनिट पे नहीं जाते, वो बहुत ही लंबा कैलकुलेशन होता है। एक लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ मैं, कि आपका घर में जो टोटल वायु है वो लगभग 330 केजी के आसपास में एक कमरे में है, और 1.5 टन का आपने AC लगा लिया है। तो और 1 टन बराबर लगभग 1000 केजी होता है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपने जब AC ऑन किया तो विदिन 10 से 15 मिनट में वो कमरा का पूरा गर्म हवा निकल करके उसको रिप्लेस कर देगा ठंडी हवा से, है ना। कम से कम 1 घंटे से भी कम समय में कर देगा, क्योंकि 1 घंटे में 1000 केजी, 1500 केजी वो चेंज कर सकता है 1 घंटे में। लेकिन आपके कमरे का वॉल्यूम कम है तो 10 से 15 मिनट में कर देगा वो ठंडा। तो ACPH यही होता है। और आपने टन को भी एक तरह से लेमैन की भाषा में जान लिया। ऐसे टन जो होता है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट से डिफाइन किया जाता है, बट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके समझने के लिए। तो आपने देख लिया कि
जो घर में जो प्राकृतिक रूप से आपका एसीपीएच हो रहा है, एयर चेंज पर आवर, वो आपको किसी एसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर घर में पेड़ पौधा अगर सही दिशा में लगाया हुआ है, तो उसके माध्यम से ही आपका पूरे घर का जो दूषित हवा है वो पूरा का पूरा हर 1 घंटे में बदलता रहेगा। तो इससे घर वाले जो होंगे, जो घर के अंदर जो भी सदस्य होंगे, उनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होगा। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि इंडोर एयर क्वालिटी जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। आजकल मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स आ गए हैं घर के, एयर प्यूरीफायर जिसको कहते हैं, वो हवा को शुद्ध करते हैं। जबकि हमारे प्रकृति में, हमारे वास्तुशास्त्र में ही हवा घर को कैसे शुद्ध किया जाता है इसके बारे में, एयर को कैसे शुद्ध किया जाता है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है और लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो सनातन धर्म में जो बातें लिखी गई हैं वो तो बिल्कुल सत्य हैं, बस उसको आज के वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार उसको आपके सामने प्रस्तुत करना ही मेरा लक्ष्य है कि जो लिखी गई हैं वो कितनी सत्य हैं। नई जनरेशन हमेशा चैलेंज करती है कि ये जो पुरानी है ये तो ओल्ड बातें हैं, ये सब तो ओल्ड स्कूल है, अब इसे कैसे हम लोग सत्य मान लेंगे। तो इसलिए मैंने आपको तथ्य के अनुसार आपको ये चीज़ें प्रमाणित करने की कोशिश की है कि जो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो पेड़ पौधों का जो दिशा होता है वो कितना सत्य होता है। तो अब पेड़ पौधे जो हम लोग लगाते हैं, जो है वृक्ष लगाते हैं, वो तो आपने जाना कि किस दिशा में लगाते हैं, उत्तर, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, इस सब दिशा में हम लगाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ और भी आगे जा कर के थोड़ी सी इसमें विशेषताएं रखनी पड़ती हैं कि उत्तर दिशा में आप बड़े पेड़ लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन उत्तर पूर्व जो दिशा है तो उसमें थोड़े से छोटे पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि वो फ्रेश, अगर पूरा बड़ा बड़ा पेड़ लगा देंगे तो फिर फ्रेश एयर का इंटेक आसानी से नहीं होगा। वही दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा जो हो गया, वहाँ पे भी बड़े पेड़ आप लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो सूर्य की जो डायरेक्ट किरणें आती हैं, जो गर्म हो जाती हैं दोपहर के समय में, तो वो आपको बिल्डिंग को थोड़ा सा छांव प्रदान करेगी, आपका बिल्डिंग थोड़ा ठंडा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब घर में कौन सी दिशा में कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, घर के अंदर कौन सा पेड़ लगाना चाहिए, एक अलग ही विषय है जिसको मैं अगले एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार जो हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं वो कितना सही है, वो कितना वैज्ञानिक है। तो आज के लिए, आज की कड़ी में बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।